हेलो गाइस, वेलकम टू दी अकाउंटिंग क्लास। आज की वीडियो में हम लोग इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स को कैलकुलेट करना और उसकी जर्नल एंट्री करना सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहले ये समझेंगे कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स होता क्या है। देखिए, डिबेंचर जो कि मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, हम लगातार कई वीडियो बना चुके हैं डिबेंचर्स के ऊपर। डिबेंचर जो होता है वो बिजनेस के लिए फाइनेंस को कलेक्ट करने का एक सोर्स होता है। यानी हम कह सकते हैं इसे कि ये सोर्स ऑफ फाइनेंस है। तमाम तरह के और भी सोर्सेज होते हैं, जैसे बैंक बैंक से लोन ले लिया जाए, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। शेयर इशू कर दिया जाए, वो एक सोर्स ऑफ फाइनेंस है। उसी तरीके से कंपनी डिबेंचर इशू करके अपनी फाइनेंशियल नीड को पूरा करती है। लेकिन जब डिबेंचर लेती इशू करती है तो उस डिबेंचर के ऊपर उसे इंटरेस्ट देना पड़ता है। ये डिबेंचर का जो इंटरेस्ट होता है ये होता है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। अब ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि कंपनी को चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, हर हाल में इस इंटरेस्ट को उसे अदा करना पड़ेगा। यानी ये नहीं हो सकता कि अगर किसी साल लॉस हुआ है तो कंपनी अपने डिबेंचर होल्डर से कहे कि भाई इस साल लॉस हुआ है, हम इंटरेस्ट नहीं दे पाएंगे। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता है, क्योंकि ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट नहीं है। अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब होता है कि अगर प्रॉफिट होता है तो उस प्रॉफिट में से दिया जाएगा। मगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का मतलब है कि आपको प्रॉफिट का इंतजार नहीं करना है। प्रॉफिट हो या ना हो इससे फर्क नहीं पड़ता है, जो भी आपका इंटरेस्ट है वो आपको डिबेंचर होल्डर्स को देना पड़ेगा। दूसरी बात है कि डिबेंचर्स पर जो इंटरेस्ट होता है वो एक फाइनेंशियल कॉस्ट होती है। चूंकि मैंने पहले ही बताया कि डिबेंचर कंपनी के सोर्स ऑफ फाइनेंस है एक तरह का। तो जब फाइनेंस का एक सोर्स है तो डिबेंचर पर जो कॉस्ट होगी वो भी फाइनेंशियली कॉस्ट होगी। कॉस्ट कई तरह की हो सकती है, जैसे कि एक ऑपरेटिंग कॉस्ट होती है, एक इन्वेस्टिंग कॉस्ट होती है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो डिबेंचर पर जो इंटरेस्ट है वो फाइनेंस कॉस्ट है। आपको इसकी जानकारी होना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसकी जानकारी रखते हैं तो जब कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं तो वहां पर देखते हैं कि जो भी एक्टिविटीज है उसको तीन पार्ट में बांट के रखा जाता है। एक होता है ऑपरेटिंग, एक इन्वेस्टिंग और फाइनेंसिंग। अगर आपको ये समझ में आ रहा है कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंसिंग एक्टिविटी का पार्ट है तो इसको फाइनेंसिंग में आप रखेंगे। अगर आप ये नहीं जानते हैं तो फिर वो नहीं जान पाएंगे। तो ज़रूरी है आपको समझना कि इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर एक फाइनेंस कॉस्ट है। उसके बाद जो डिबेंचर पर इंटरेस्ट है इसको आप क्वार्टरली अदा कर सकते हैं, यानी कंपनी इसको चाहे तो 3-3 महीने पे दे सकती है, या हाफ ईयरली अदा कर सकती है 6-6 महीने पे, या साल में एक बार दे सकती है, यानी सालाना कर सकती है हर साल पर। जैसा भी डिबेंचर के इशू के वक्त जो टर्म्स एंड कंडीशंस मेंशन होगा उसके अकॉर्डिंग ये काम किया जाएगा। देना तो पूरे साल का ही है इंटरेस्ट, मगर इसको देने की जो किस्त है, अदायगी का जो तरीका है, मोड है, वो क्वार्टरली भी रख सकता है, क्वार्टरली भी रख सकती है कंपनी, हाफ ईयरली भी रख सकती है और ईयरली भी रख सकती है। डिबेंचर के ऊपर जो इंटरेस्ट होता है ये बिल्कुल फिक्स होता है। हर डिबेंचर के पहले आपको देखा होगा आपने कि एक कुछ परसेंट लिखा होता है, जैसे 9%, 10%। तो ये जो परसेंट लिखा होता है ना, यही होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जब भी कभी डिबेंचर पर इंटरेस्ट कैलकुलेट करना होगा, आप सीधे देखिएगा कि डिबेंचर के आगे कितना परसेंट लिखा है। जो परसेंट लिखा रहता है वही होता है। और इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि ये जो परसेंट लिखा होता है ये सालाना होता है। अगर ये मान लीजिए 9% लिखा है तो ये एक साल का इंटरेस्ट होगा 9%। अब अगर आप इसको 6 महीने में कन्वर्ट करना चाहेंगे तो 9% का इंटरेस्ट जो है उसको 6 महीने में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 6/12 कर दीजिएगा तो वो 6 महीने का हो जाएगा। तो इस तरीके से ये इंटरेस्ट जो होता है ये साल भर का होता है हमेशा। दूसरी बात यह है कि जो इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर है इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको पेड अप वैल्यू देखनी पड़ेगी कि जो डिबेंचर इशू किया गया है उसके ऊपर पब्लिक से पैसा कितना मिल चुका है। तो जो पेड अप हो चुका है उसी पर कैलकुलेट करेंगे। अगर से डिबेंचर फुली पेड अप है तब तो फुली पेड अप पे हो जाएगा कैलकुलेशन, उसकी नॉमिनल वैल्यू पर होगा। लेकिन अगर पार्टली पेड अप है यानी फुली पेड अप नहीं है, जैसे 100 रुपए का डिबेंचर है मगर पब्लिक ने अभी उसे सिर्फ 70 रुपए तक ही अदा किए हैं, यानी पेड अप सिर्फ 70 है, तो 70 रुपीज़ के अकॉर्डिंग ही डिबेंचर कैलकुलेट किया जाएगा। इसके पूरे 100 रुपीज़ पर नहीं किया जाएगा। लेकिन अगर डिबेंचर की फेस वैल्यू 100 है और वो फुली पेड है, यानी पूरा 100 के 100 अदा कर दिया है डिबेंचर होल्डर्स ने, तो ऑफकोर्स उनके फेस वैल्यू पर ही निकाला जाएगा। लेकिन याद रखिए कि डिबेंचर का इंटरेस्ट कैलकुलेट करते टाइम हम डिस्काउंट या प्रीमियम को शामिल नहीं करते हैं। अगर डिबेंचर जैसे 100 रुपए का है, ठीक है, अगर इसको 120 रुपए में इशू किया गया है 20 रुपया प्रीमियम जोड़ के, तो और अदा कर दिया गया 120, तो यानी ये फुली पेड हुआ। लेकिन डिबेंचर पर इंटरेस्ट 120 पर नहीं निकलेगा, हमेशा निकलेगा फेस वैल्यू पर, जो कि इसका 100 रुपया है। ध्यान रखिए, क्योंकि प्रीमियम का अमाउंट जो है वो फेस वैल्यू से अलग होता है। और यहाँ क्या कह रहा है कि जो भी इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है वो फेस वैल्यू पे कैलकुलेट करना है। उसी तरीके से अगर डिबेंचर डिस्काउंट पे इशू किया जाए, मसलन 90 रुपए में इशू किया गया 100 का डिबेंचर, ओके, तो क्या 90 रुपए में निकाला जाएगा? नहीं,
₹100 पे ही पूरा निकाला जाएगा, क्योंकि डिस्काउंट जो है वो भी फेस वैल्यू से कम है। तो हमें फेस वैल्यू को ही लेना है डिबेंचर कैलकुलेट करने के लिए। अब हम लोग डिबेंचर पर जब इंटरेस्ट देते हैं तो उसकी एंट्री क्या करेंगे। अब एंट्री करने के लिए हमारे पास दो एंट्री होती है। पहली एंट्री होती है डिबेंचर के इंटरेस्ट को ड्यू करने की। जब भी इंटरेस्ट आपको देना होगा, अगर वो 6 महीने पे दे रहे हैं आप, तो 6-6 महीने पर 2 बार एंट्री पास करनी होगी। अगर आप 3-3 महीने पे यानी क्वार्टरली दे रहे हैं तो साल में 4 बार एंट्री पास करनी पड़ेगी, जो कि 3-3 महीने के हिसाब से साल में 4 क्वार्टर बनेंगे। तो जब भी कभी इंटरेस्ट आप दे रहे हो, चाहे साल में एक बार दे रहे हो, अगर एक बार दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ड्यू की एंट्री भी एक ही बार करनी पड़ेगी और इंटरेस्ट पे करने की भी एंट्री एक बार करनी पड़ेगी। तो डिबेंचर पर इंटरेस्ट के लिए आपको एक एंट्री करनी पड़ती है इंटरेस्ट को ड्यू करने की, और एक एंट्री करनी पड़ती है इंटरेस्ट को अदा करने की। तो पहले हम ड्यू करने वाली एंट्री देखेंगे, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स। ये एंट्री हो जाएगी ड्यू करने की। अब जब आप इसको पे करेंगे तो एंट्री हो जाएगी डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। ये सिंपल एंट्री है, ये दो एंट्री करेंगे। अगर आप 3-3 महीने पे अदा करते हैं तो हर 3 महीने पे ये दो एंट्री आपको करना जरूरी है। अगर आप 6-6 महीने पे करते हैं तो हर 6 महीने पे ये दो एंट्री करना जरूरी है। अगर आप साल भर पे करते हैं तो साल भर में सिर्फ एक बार ये दो एंट्री करना जरूरी है। अब क्या होता है कि जब साल पूरा हो जाता है, यानी एट द एंड ऑफ द ईयर, फाइनेंशियल ईयर जब क्लोज होगा, इंडिया के अंदर फाइनेंशियल ईयर 31 मार्च को क्लोज होता है। ओके, तो जब भी 31 मार्च आएगा यानी पूरा साल कंप्लीट हो जाएगा, तो पूरे साल का जितना भी इंटरेस्ट था उस टोटल इंटरेस्ट को आपको उसके स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करना पड़ता है। क्योंकि कंपनी के केस में इसको हम लोग स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कहते हैं, सोल प्रोप्राइटर के केस में ट्रेडिंग एंड पीएल अकाउंट होता है, तो कंपनी के केस में स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस होता है। इसलिए ये जो टोटल इंटरेस्ट होगा साल में, वो एक बार सिर्फ एट द एंड ऑफ द ईयर ट्रांसफर हो जाएगा और एंट्री बनेगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स। ये पूरा यहां पर आप टोटल इंटरेस्ट को शामिल करेंगे। अब इन चीजों को समझने के लिए हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं। एबी लिमिटेड इशूड 15,000 डिबेंचर। देखिए 15,000 डिबेंचर है, नंबर ऑफ डिबेंचर्स 15,000 है, 10% डिबेंचर, ये जो 10% लिखा है ये रेट ऑफ इंटरेस्ट हो गया। 100 रुपए वाले हैं यानी 100 रुपया फेस वैल्यू हो गई। इशू किया है 1 अप्रैल 2024 को। द इशू वाज फुली सब्सक्राइब, यानी जितने इशू किया है कंपनी ने पूरे सब्सक्राइब हो गए पब्लिक के तरफ से, एंड फुली पेड अप, ये फुली पेड अप है यानी 100 के 100 पूरे पैसे मिल गए हैं। अकॉर्डिंग टू द टर्म्स ऑफ इशू, डिबेंचर इंटरेस्ट इज पेड हाफ ईयरली इंटरेस्ट पे किया जा रहा है। 6-6 महीने पर इंटरेस्ट पे किया जा रहा है, तो साल में इसका मतलब 2 बार इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा। कह रहा है कि पास द जर्नल एंट्रीज फॉर द इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स फॉर द ईयर एंड 31 मार्च 2025। तो पहली बार 6 महीना कब आएगा? 1 अप्रैल के बाद। अगर आप उसको जोड़िएगा तो आएगा 1 अप्रैल, यानी पूरा अप्रैल खत्म होगा तो एक महीना, फिर मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 30 सितंबर जो होगा 6 महीना पूरा हो जाएगा। तो पहली एंट्री होगी आपकी 30 सितंबर को इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर्स के ड्यू करने की। एंट्री इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स 75,000। दूसरी एंट्री फिर इसी इंटरेस्ट को पे करने की, डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक 75,000। अब ये 75,000 कैसे आया, इसको कैलकुलेट कर लेते हैं। देखिए चूंकि 15,000 डिबेंचर है 100 रुपए वाले, तो 15,000 इंटू 100 ये हो जाएगा। ठीक, उसके बाद चूंकि 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है तो 10% का मतलब 10/100 ये हो गया। इसके बाद चूंकि ये 6-6 महीने पर है तो हमें इसको हाफ ईयरली करना है, तो ये हो जाएगा 6/12। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 75,000 रुपया 6 महीने का इंटरेस्ट आएगा, इसीलिए 75,000 रुपया हमने लिखा हुआ है एंट्री के अंदर। ये तो हुआ पहला छमाही। जब दूसरा छमाही होगा वो होगा 31 मार्च को। आप 30 सितंबर के बाद 6 महीना और अगर आप काउंट करेंगे तो आएगा अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, यानी 31 मार्च को अगला 6 महीना आएगा तो आप उसको पे करेंगे। तो 31 मार्च को जब आप पे करेंगे एंट्री तो वही रहेगी, इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर डेबिट टू डिबेंचर होल्डर्स, अमाउंट भी वही रहेगा क्योंकि 6 महीना है। डिबेंचर होल्डर्स डेबिट टू बैंक, ये भी 75,000 है। तो ये तो एंट्री हो गई अगले छमाही के लिए। लेकिन हमने आपको क्या बताया था कि जब साल पूरा हो रहा हो उस दिन एक एंट्री और करते हैं, वो एंट्री होती है टोटल इंटरेस्ट को स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करने की। इसीलिए 31 मार्च को एक एंट्री हमें और करनी पड़ेगी और वो होगी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन डिबेंचर। यहां पे हम पूरा इंटरेस्ट लेंगे पूरे साल का, क्योंकि 75,000 हमने 2 बार दिया है, इसलिए टोटल हो जाएगा 1,50,000। ये इसमें ट्रांसफर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ इसको सब्सक्राइब कर दें। वीडियो इन्फॉर्मेटिव हो तो इसको लाइक कर दें। कमेंट करके मुझे बता सकते हैं कि आपको अगली वीडियो कौन सी चाहिए। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।